राधे एक साधक का सवाल है, महाराज जी नाम जप बहुत कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा। नाम जप भगवान का करने का सही तरीका क्या है? उसका मतलब यह है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, लाभ तो होना चाहिए परमात्मा के नाम लेने में। तो भगवान का नाम तो हमारे देश में बहुत लिया जा रहा है, कि ब्रह्मांड का वो स्थान है जहाँ राम और कृष्ण, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, एक बार राम बन गया एक बार कृष्ण बन गया। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी इसी दिव्य धाम पर अवतरित हुआ है, जिसको भारतवर्ष कहते हैं। तो भगवान का नाम तो हमारे बुजुर्ग भी, हम छोटे बच्चे थे तब भी राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम जी। मरे हुए पे भी राम का नाम लिया जाता है हमारे देश में। कोई मर जाता है, प्रारब्ध से शरीर छूट जाता है, तो उसको यही कहते हैं, एक आदमी बोलता है साथ जाता है, कोई बुजुर्ग थोड़ा समझदार, राम नाम सत्य है तो गत है, वो पीछे से बोलते हैं। मतलब इतनी राम नाम की आस्था, और फिर लाभ नहीं हो रहा। लाभ का मतलब अंतकरण की शुद्धि नहीं हो रही, दैवी गुण नहीं आ रहे, संसारिक आसक्ति कम नहीं हो रही। तीन चीज, भगवान का नाम दैवी गुणमयी मम माया दुरत्या, दैव नाम होता है भगवान का, ये मेरी माया है तीन गुणों की। और फिर कहा मामे भी ये परपदंते माया मेताम तरंते थे। और ये भी कहा कलयुग केवल नाम आधारा, तो हम नाम ले रहे हैं और माया काम क्रोध लोभ कम नहीं हो रहे। तो भगवान ने ये क्यों कहा माया मेताम तरंते तिर, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम तो हम ले रहे हैं। कितने कीर्तन हो रहे हैं देश में, कितने बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, कितने बड़े बड़े मंत्र, कितने बड़े सत्यनारायण की कथा, क्या क्या दिखाई दे रहा है। कितने मंदिर बन गए 20-30 साल में, जो पहले मंदिर थे 30 साल में डबल बन गए इस कलयुग में। तो हम राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, और ध्यान और किसी चीज का है, या फॉर्मलिटी से कर रहे हैं कि भाई ये बोल रहा राम नाम सत्य है तो तू भी बोल दे। मन नहीं है, लेकिन ग्रुप में बैठ करके राम राम श्याम श्याम राधे 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 माला आदि फेरते हैं। तो ये नाम राम का नाम लेना नहीं है, तो फिर राम का नाम लेना क्या है जी? क्या राम का नाम वो है जो आजकल के स्वार्थी पाखंडी गुरु बनकर कान फूंकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेव, क्या ये नाम है वो? ना ना ना, ये नाम भी नहीं है। क्यों जी? गुरु ने मंत्र दे दिया, वो नाम भी नहीं मानते? हाँ हाँ, जिसने मंत्र दे दिया उसके पास क्या उस नाम में पावर है? मतलब वो सिद्ध संत है? ये तो नहीं पता महाराज जी सिद्ध है कि नहीं है।
तो पावर नहीं है तो आपको पावर कैसे मिलेगी? पहले तो पावर का कोई स्टोर हो एनर्जी का, तभी तो आपको मिलेगी। तो वो नाम तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? एक तो गुरु अधिकारी नहीं, मतलब उसने सिद्ध नहीं हुआ, मतलब माया नहीं गई है, भगवान के दर्शन सप्रस नहीं किए उसने, और एक बगैर अधिकारी के कान फूक रहा है। और उस साधक को बेचारे को राम 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 छोटा नाम बड़ा अच्छा लगता था, वो जपता था। अब उसको बता दिया गुरु बगैर ज्ञान नहीं, उसने कोई भी जा करके और नॉर्मल कोई गुरु बना लिया, चलता फिरता बहिरी आचरण को देख करके। माला 10 पहन ली, बहुत बड़ा माथा यहाँ तक रंग लिया काला पीला, यहाँ तक छाप लगा ली, बड़ी दाढ़ी बना ली। उसने बेचारा ने ले लिया, उसने दे दिया उसको ओम नमः भगवते वासुदेवाय। उसको राम अच्छा लगता था, छोटा नाम राम 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 राम। अब जो उसको पहले फायदा हो रहा था वो भी गया, कि उसकी श्रद्धा नहीं है उस नाम में। भाई नाम तो अनंत है ना, पावर तो एक सी है ना। गुरु ने ये तो कहा नहीं अब भाई मेरे से ले ले चाहे खुद कर ले, जो अच्छा लगे भगवान के नाम में। टोटल जितने नाम है अनंत करोड़ों, उनमें एक सी ताकत है। गुरु ने ये नहीं कहा, नहीं तो चेला नहीं बनता, अट्रैक्शन नहीं दिखाता। तो और लोग इकट्ठे तो करने थे उसने अपना सर्वनाश करने के लिए। अब वो भी मजबूर है कि उस शरीर से बंधा है, अब तक आत्मा तक तो गया नहीं। वो शरीर का मान सम्मान तो किसको ना चाहिए, फिर चेले, फिर आश्रम, और फिर इस टाइप का खेल, बड़े बड़े लोग इकट्ठे करना। और फिर तरह तरह की भगवान है तो साक्षात दूसरा चैतन्य महाप्रभु का अवतार आ गया। जो भी है, कितने चैतन्य महाप्रभु बना दिए, लोग चढ़ा देते हैं उसको बेचारे को है कुछ नहीं, उसको बना दिया पूरा। अब वो भी वह गुरु जी, हाँ तो ये नाम नहीं है। तो फिर क्या नाम है वो बताओ ना, जिससे फायदा हो। तो वो तो ये है, भगवान के नाम का मतलब है भगवान का नाम ले, भगवान का ध्यान और स्मरण हो, ये इस तरह नाम। राम राम कर रहे हैं, ध्यान और कहीं है, मन और कहीं है, कोई एम नहीं है। या थोड़ा बहुत एम है तो कामना से कर रहे हैं, दो ही कारण हो सकते हैं। या थोड़ा बहुत मन लगता है तो कामना से ये सामान मिल जाए, और सामान तो प्रारब्ध से मिलेगा। ऐसे सामान कोई नहीं मिलता, पिछले किया हुआ कर्म का फिक्स हो जाता है जब गर्भ से निकलता है जीव, सुख दुख सब। तो ये भ्रम है लोगों का, भगवान का भक्ति करोगे तो संसारिक सामान मिल जाएगा। अरे संसारिक सामान भी मिल जाएगा जब परमात्मा से प्रेम होकर उसके दर्शन हो जाएंगे, तब फिर तो भगवान के अधीन है कि वो दूसरे के लिए कर्म करेगा तो भगवान ऐसी चीज भी उसको दे सकता है। पहले नहीं, आधा घंटा राम राम कर लिया और सारे काम हो जाए, ऐसे नहीं होता। तो अब भगवान का नाम आया। भगवान का नाम है नाम के साथ स्मरण करना, मतलब उसके रूप का ध्यान करना, और ये महसूस करना चारों तरफ है, अंदर भी मेरे हृदय में बैठा है और सामने भी देख रहा है, उसकी उपस्थिति है, इस भाव से। और निष्काम निरंतर, तो ये तो अनन्य, ये तो जरूरी है। अगर भगवान के रूप का ध्यान है, ऐसा स्मरण भक्ति है नाम के साथ, तो उसके बाद आप कीर्तन करो। ये स्थिति बनाते हुए मेरे साथ हर नाम में नामी हर सामने खड़ा है, देख रहा है। कोई परिक्रमा कर लो, कोई पूजा कर लो, तो वो सब ठीक है। अगर खाली नाम ले रहे हैं और ध्यान अपने बेटे का है,
मतलब हम कीर्तन में बैठे हैं, राम 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 ढोलक बजा रहे हैं, पीट रहे पूरी रात, और ध्यान करना है, ये काम लेना है, ये देना है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसका ये हो गया, वो बीमार है, ये पोजीशन। तुलसीदास ने कहा भाव कुभाव, वो इसलिए कहा एक बार शुरू करें, फिर उस गुरु से पूछें 2 महीने में जी नाम ले रहा हूं कोई फायदा तो नहीं हो रहा, तो वो गुरु बताए नाम के साथ ध्यान कर, भूख लगे तो, तब वो आगे चले। तो भाव कुभाव का तो उसने ये किया, थोड़ा बहुत शुरुआत तो करे, फिर किसी रसिक से पूछेगा, अगर नाम में फायदा नहीं हो रहा तो वो बताएगा बेटे नाम के अंदर ध्यान रूप का उसके अंदर मन जरूरी है, आत्मरति होनी चाहिए, इसलिए फायदा नहीं हो रहा, तो वो सुधार करेगा। फिर भाव कुभाव का ये मतलब है। भाई आप हमने अनंत जन्म ले लिए, अनंत नाम ले लिए, तब तक क्यों काम क्रोध लोभ दैवी गुण क्यों नहीं आ रहे, क्यों आसक्ति कम नहीं हुई, क्या रीजन है? एक नाम एक जन्म में लिया तो अनंत नाम हो गए, मतलब सही तरीके से नहीं लिया। सही तरीके से ले नाम में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सब चीज नाम के अंडर, लेकिन ध्यान जरूर हो किसका नाम ले रहा हूं। संसार में किसी का नाम लेते हैं और रमेश, तो उसका ध्यान भी करते हैं, उसकी पोस्ट भी याद आती है, उससे काम है, उसका रिलेशन भी याद आते हैं। लेकिन भगवान का राधे 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 मन और कही है, तो ये पाखंड में चला जाता है, इससे कल्याण नहीं होगा। तो बस यही रीजन है, नाम का सही तरीका है, नाम के साथ ध्यान हो, लक्ष्य हो, निष्कामता हो, निरंतरता हो, व्याकुलता हो, तड़फन हो, दर्द हो, गम हो, और बाद में आंखों में निरंतर आंसू आए सालों तक, 1-2 दिन के नहीं, तब अंतकण शुद्ध के देभान खत्म होगा, और उतनी कृष्ण की भावना में जीव भावित हो जाएगा, और उतनी मात्रा में जो झूठ जो संसार है वो अपने आप जाएगा। मतलब भगवान से प्यार करना है, संबंध बना के निष्काम, वैराग्य अपने आप हो जाएगा, वो करना नहीं पड़ता। तो उन्होंने यही पूछा था, अग्नि नाम का सही तरीका क्या है, फायदा नहीं हो रहा तो ये आप आजमा के देख लो। नाम के साथ ध्यान, आत्मरति, मन का लगाव, निष्कामता, निरंतरता, अनन्यता, लोगों से बचना, अपने को आत्मा मानना, भक्ति मन न करनी है तो निरंतर करके देखो तो जरूर फायदा होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।